अगर आप भी ई व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में इसमें बिना नंबर प्लेट के ई व्हीकल्स आ चुके हैं जिनकी खूब बिक्री भी हो रही है। क्या है ये ई व्हीकल्स जिनके लिए नंबर प्लेट की आवश्यकता नहीं होती और जो आपको चालान के अलावा कई अन्य ट्रैफिक नियमों से बचाते हैं। इस वक्त मेरे साथ ई व्हीकल्स के विक्रेता मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर क्यों इसके लिए नंबर प्लेट की आवश्यकता नहीं होती है। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो अपनी फ़ुरयाद की जनता को नमस्ते। और मेरा नाम अरुण अग्रवाल है। जो कि आज हम लोग जो नॉन आरटीओ व्हीकल चल रहे हैं, किसी में द्वंद काफ़ी है मार्केट में कि कौन सी हाई स्पीड व्हीकल होता है, कौन सा लो स्पीड व्हीकल होता है। तो उसमें काफ़ी लोग हाई स्पीड व्हीकल भी चला रहे हैं चालान से बचने की। वो चीज़ गलत है। जो वाकई में लो स्पीड होना चाहिए वही व्हीकल रोड पे चलना चाहिए, बिना लाइसेंस, बिना चालान के। ठीक है ना। लेकिन मार्केट में आज के टाइम में मोर देन 50% या बोले मोर देन 75% व्हीकल हाई स्पीड चल रहे हैं, जो कि नॉन आरटीओ के नाम पे चल रहे हैं। ये चीज़ बहुत गलत है, जिसका लोग मिसयूज़ कर रहे हैं और काफ़ी मेजर एक्सीडेंट्स भी क्रिएट हो रहे हैं मार्केट में। अभी बिना नंबर प्लेट की ई बाइक्स जो आई हुई हैं, वो क्या हैं और क्यों उसको बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर चला सकते हैं? क्या उसके फीचर्स हैं? वो स्पेशली जो बनाए गए थे गवर्नमेंट का, जो मेन इनिशिएट था, जो बच्चे हैं आज के, कि कोई कोचिंग जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो उसके लिए 26-27 की स्पीड सेट की गई थी। उसके ऊपर व्हीकल की स्पीड ना हो। इस पे आपका एक कार्ड भी आता है। जो भी नॉन आरटीओ व्हीकल होते हैं उनके साथ एक ये CVMR कार्ड आता है, जो कि कोई रोके या टोके तो कस्टमर दिखा सकता है कि भाई हमारा नॉन आरटीओ व्हीकल है और जो कि 25, 26, 27 से ऊपर स्पीड में नहीं चल रहा है। अगर किसी के पास ये कार्ड नहीं है और स्पीड आपकी एक्सीड जा रही है, 50 एवब जा रही है, 55, 60 आ रही है, तो वो एक आरटीओ व्हीकल है जो कि बिना नंबर के इलीगली रोड पे चलाए जा रहे हैं। इन बाइक्स के लिए नंबर प्लेट की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, अगर 26-27 की स्पीड है तो उसमें कोई नंबर वगैरह की आवश्यकता नहीं है, जिससे पेरेंट्स भी सेफ हैं कि बच्चे के हाथ में व्हीकल है, वो ज़्यादा स्पीड में नहीं चला रहा, प्रॉपर अपना काम करके कोचिंग जाके स्कूल, जो मेन मोटिव है जिस वजह से लिया गया है, वो काम अपना निपटा के फिर वापस घर पे आ रहा है। अच्छा, ये ई बाइक्स जो ई व्हीकल्स हैं जो आप बता रहे हैं बिना नंबर प्लेट के, इसके क्या फीचर्स हैं? क्या प्राइस है इसकी? कैसे इसको खरीद सकते हैं? क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? ठीक। मार्केट में जो व्हीकल चल रहे हैं, अब वक्त के साथ क्या है, क्वालिटी बढ़ रही है, घट नहीं रही। अब जैसे हम बात करें 5 साल पहले जो व्हीकल आते थे अच्छी क्वालिटी के, वो 50-60 हज़ार रुपये स्टार्ट थे। लेकिन आज के टाइम में मार्केट में 35-40 हज़ार का व्हीकल भी आ गया है। वो एक कस्टमर को ठगी का एक बनाया जा रहा है कि कस्टमर को तो व्हीकल 2 टायर पे दिखता है, कितना चलता है, बस इतना, इससे ज़्यादा डीलर कुछ नहीं बताता। कल उसकी चेस की वारंटी नहीं आती, सॉकर की वारंटी नहीं आती, कोई वारंटी नहीं आती, जिससे मार्केट में चल रहा है फैमिली के साथ। और कल उसका जो सस्ते मार्केट में चाइना व्हीकल आ रहे हैं, उनका जो वेट रेशियो है चेस का, करीब 12 किलो का चेस होता है। वजन जो होता है वो बैटरी का होता है। तो आदमी व्हीकल उठा के देखता है बड़ा भारी है, भारी नहीं है। वो एक वेट अज्यूम कर रहा है, जो कि आप फैमिली को लेकर चल लो, 2 टुकड़ों में नहीं बट रहा है रास्ते में, और जान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो हम यही चाहेंगे, कस्टमर फंसे नहीं कहीं भी जाके, कहीं से ही व्हीकल ले, भले ही नॉन आरटीओ ले या आरटीओ ले, वहाँ से ले जहाँ पे सर्विस मिल रही हो, जो बहुत टाइम से बैठा हो, जिसकी मार्केट में फीडबैक हो। ऐसा नहीं है 5-10 व्हीकल लिख के बैठ गए, एक खिलौने की दुकान खुल गई और कस्टमर ने मेहनत की अर्निंग उसमें वेस्ट कर दी। क्या पहचान क्या है इसकी? कैसे लोग जान सकते हैं कि बिना नंबर प्लेट वाली जो ई व्हीकल्स है इसकी ये सही है या नहीं है? बिना नंबर प्लेट में एक तो ये होता है, इसमें 2 टाइप के व्हीकल आते हैं, मैं आपको बताऊं। एक तो लेड एसिड वाले व्हीकल आते हैं, जैसे ये बैटरी है, ये एक लेड एसिड वाली बैटरी होती है। अब इसमें 3 वैरायटी होती हैं, 48 वोल्ट, 60 वोल्ट, 72 वोल्ट। 48 में ऐसी 4 बैटरी लगती हैं, 60 में 5 लगती हैं और 72 में 6 बैटरी लगती हैं। अब बैटरी बढ़ने का मतलब है इसका एवरेज ही बढ़ेगा साथ में। ठीक है ना। अब जैसे हम बात आए 48 वोल्ट की बैटरी के साथ करीब 50 से 55 का एवरेज निकलता है। 60 के साथ 5 बैटरी के साथ करीब 65 से 70 का एवरेज निकलता है, और वही 6 बैटरी हो जाएं तो एवरेज आपका करीब 90 करीब पे पहुंच जाता है। ऐसे ये एक 25 साल पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है सही मायने में तो, क्योंकि बहुत सी कंट्री बैन हो चुकी है, क्योंकि ये इंडायरेक्टली पॉल्यूशन क्रिएट करती है। और अगर ये लेड एसिड जो सस्ते व्हीकल की हम बात कर रहे थे, उसमें 99% लेड एसिड व्हीकल ही आ रहे हैं। क्यों? 1 साल की वारंटी आती है, 1.5 से 2 साल की लाइफ होती है, और डीलर ही फ्री हो जाता है 1 साल बाद, कि उसको कोई सर्विस देने का झंझट नहीं रहता। लेकिन कस्टमर ठगा फील करता है। क्यों? 1 साल 1.5 साल बाद खराब हो जाती है बैटरी, फिर वो 15,000 रुपये की बैटरी डाले। ये चीज़ है। प्लस ये जो बैटरी हैं, इसका 9 से 10 घंटे में चार्जिंग टाइम होता है, जो कि 1.5 से 2 यूनिट खाती है, 10 से 15 रुपये की लाइट। और इसमें पिकअप भी कम होता है गाड़ी में, लोड ज़्यादा खाती है। एक तो रही ये बात। प्लस हमारी जो 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक आ रहे हैं,
अगर ये बैटरी इतनी सक्सेसफुल होती तो शायद आदमी को सोचना चाहिए उस गाड़ियों में भी लेड एसिड बैटरी लग के आती, लेकिन फ्यूचर लिथियम है और जितनी भी हाई टेक्नोलॉजी हाई एंड गाड़ी आएंगी वो लिथियम पे आएंगी। अब लिथियम बैटरी में आपको बताऊँ ये होती है, ये लिथियम सेल से बनी होती है, जो कि 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक जितनी भी फ्यूचर में इलेक्ट्रिक आएंगी सब लिथियम बेस्ड ही होंगी। अब इसका फ़ायदा क्या है, एक तो इसमें पिकअप ज़्यादा होता है, प्लस टाइम कंज्यूमिंग 3.5 से 4 घंटे मैक्स टू मैक्स लेता है फुल चार्जिंग के लिए, और एक लाइट वेट होता है, जिससे अगर बैटरी आप चेस पर डाल दोगे तो उस पर वजन जो पड़ेगा तो उसका चेस कमज़ोर कर जाएगा एक टाइम बाद। बट ये हल्की बैटरी होती है तो इसको अपने यूज़ में लो और चेस की गाड़ी की लाइफ बढ़ती है। कस्टमर को बस एक आधार कार्ड लेकर आना होता है अपना, जो कि बिलिंग है वो 18 साल से ऊपर का बच्चा हो तो उससे बिलिंग हो जाती है आराम से। और कोई नहीं, इजीली कोई लाइसेंस चालान होता है, इसमें कार्ड दिखाया, एक कार्ड आता है साथ में नॉन आरटीओ के साथ जो कि कंपलसरी होता है। जो बच्चा इसमें इस कार्ड में जो मेंशन होता है कस्टमर का नाम, चेस नंबर, सेल डेट, मॉडल और डीलर का नेम एंड सिग्नेचर, ये मेन चीज़ इसमें मेंशन होती है हर कार्ड पे, जो कि कल किसी ने रोका इंस्पेक्टर ने किसी ने भी तो कस्टमर दिखा सकता है उसका कि भैया मेरा नॉन आरटीओ व्हीकल है, इस पे आप सब मेंशन है देख सकते हैं। क्या इसकी कॉस्ट है, जो बिना नंबर प्लेट की जो गाड़ियां हैं उनकी क्या प्राइस होती है और क्या माइलेज होता है, कितनी चार्ज होने पर चलती है? एक अगर अच्छी क्वालिटी की मार्केट में व्हीकल लेने जाओ, 10,000 20,000 सब मेहनत का ही है, एक अच्छी इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे सर्विस वगैरह मिल रही है, तो उस कंपनी का व्हीकल करीब आपका 70-75,000 से स्टार्ट होता है। और जो 35-40,000 से व्हीकल आ रहे हैं उसके लिए हाथ जोड़ के विनती है उस पर इन्वेस्ट ना करें, जो कि आपके ना पार्ट्स मिलेंगे बॉडी पार्ट्स मार्केट में ना कुछ मिलेगा। वो एक चाइना प्योर चाइना व्हीकल है, जो कि कल डीलर का पता नहीं होता, कल सर्विस का पता नहीं होता। क्या माइलेज से होता है, कितने चलते हैं? माइलेज समथिंग, जैसे मैंने आपको बताया 3 टाइप की बैटरी में आते हैं, तो वही माइलेज रेशियो है 4 के साथ अलग, 5 के साथ अलग, 6 के क्या साथ। सबसे अब बैटरी भी लिथियम बैटरी भी 3 टाइप की आती हैं, 48, 60, 72, लेकिन ये है इसमें बैटरी नहीं बढ़ती, बैटरी एक ही होती है, इसका साइज बढ़ते चले जाता है और परफॉर्मेंस बढ़ती चले कितना जाती चल है। जाती है चार्ज? करीब 72 वोल्ट की बैटरी 90 से 100 किलोमीटर आराम से चलती है, 60 वोल्ट की 65 से 70 चलती है, और 48 वोल्ट की करीब 50 से 55 किलोमीटर चल जाती है। इसकी कोई सर्विस चार्ज वगैरह भी देने होते हैं कस्टमर को, क्या वो सर है? देखिए रोड पे अगर व्हीकल चलेगा तो सर्विस तो मांगेगा आदमी का बहुत सा ये है कि गाड़ी में बैटरी तो ही है, इसमें सर्विस क्या होगी। लेकिन हम बात करें इंजन की, पेट्रोल व्हीकल्स की, तो उसमें भी हर रोज़ इंजन तो खुलता नहीं है। जब भी सर्विस पे आती है वो तो एक टाइम टेबल होता है कि भाई इस टाइम इंजन ऑयल चेंज होगा, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर वही होता है, ये पेट्रोल व्हीकल में होता है। इवन उससे ज़्यादा कहीं बोलूँ कि उतनी वायरिंग इसमें होती है उतनी उसमें नहीं होती। तो प्रॉपर सर्विस होती है व्हीकल की, हर 3 महीने में एक सर्विस का टाइम टेबल होता है, वो कस्टमर कराते रहे तो लाइफ बढ़ती रहती है और सही चलते रहता है व्हीकल। आगे इसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं अगर लोग लेते हैं इसको, तो इसमें क्या बेनिफिट्स उनको रहता है और क्या प्रॉब्लम्स? एक तो बचत होती है कस्टमर की कि 15 से 20 रुपए के चार्जिंग पे बोले तो है ना, 1.5 से 2 यूनिट की कंजम्पशन में गाड़ी चल रही है आपकी। वहीं आपका अगर पेट्रोल व्हीकल देखो 1 किलोमीटर चलने का खर्चा करीब है ना 3 रुपये का आता है। अब एक वक्त के साथ अगर रनिंग ज़्यादा हो रही है तो कॉस्टिंग वसूल होती चली जाती है गाड़ी की, एक टाइम पे फ्री हो जाती है पूरी कॉस्टिंग, जो कि पेट्रोल व्हीकल का ही फ्री नहीं हो सकता, उसकी कॉस्टिंग बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से एक नेचर में आ गया कि हमें पेट्रोल भरवाना है, और पर डे 100-500 हर हफ्ते, पता नहीं चलता कितना आप रुपया दे चुके। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन में बैठो तो कोई कॉस्टिंग अगर 3 साल बाद एक व्हीकल की उससे जितने काम उतनी ही पहुंच जाती है पेट्रोल सर्विस कराते कराते, और वो हमेशा लॉस में बिकता है पेट्रोल व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल की आपने रनिंग बढ़िया कर ली है और कॉस्टिंग फैला ली तो सर एक टाइम पे गाड़ी फ्री हो जाती है, और जब भी आप सेल करोगे तो फ्री में नहीं आता, 10, 20, 15, 20 जो भी है छोड़ के जाता है, वो आपके हाथ में हमेशा बोनस आता है जिसको आप यूज़ करके दूसरा व्हीकल और परचेज कर सकते बिना हो। नंबर प्लेट वाली गाड़ी में स्पीड क्या रहती है? 26-27 स्पीड रहती है, उससे ऊपर नहीं रहती। बिल्कुल, देखिए इन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि जो ई व्हीकल्स जो आ रहे हैं उनकी जो बिना नंबर प्लेट के ई व्हीकल्स के लिए जो स्पीड आती है वो 26-27 के आसपास होती है, और इसके लिए कार्ड भी मिलता है जिसको बच्चे लेकर के अगर इस व्हीकल्स को जाते हैं तो उनके पास एक कार्ड होता है, और इसको बहुत ही कम स्पीड में सड़कों पर चलाया जा सकता है। इसके लिए कोई नंबर प्लेट की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी रजिस्ट्रेशन आरटीओ के यहाँ नहीं कराना पड़ता है। लेकिन ये ई व्हीकल्स जो है काफ़ी बिक रहे हैं और इनकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इनमें कई सारी चीज़ें हैं जिनका भी ध्यान जो है लोगों को रख करके लेना चाहिए, और ये बहुत कम दामों में शोरूम पर मिल रही हैं। धीर राजपूत, लोकल 18, फिरोजाबाद।